हमारा आज का टॉपिक है फोटोन की अवधारणा। मैक्स प्लांक ने प्रस्तुत किया। मैक्स प्लांक के अनुसार किसी पिंड से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा सतत न होकर विविक्त रूप में होती है। एक साथ कंटिन्यू न होकर छोटे छोटे बंडलों के रूप में होती है। इन बंडलों को क्वांटा कहते हैं। इस प्रयोग को आगे बढ़ाया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने कहा प्रकाश तरंगों की ऊर्जा सतत न होकर विविक्त रूप में होती है, जिन्हें प्रकाश के क्वांटा कहते हैं। प्रकाश के क्वांटा को ही फोटोन कहते हैं। प्रकाश के क्वांटा को ही फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा निश्चित होती है और इसका मान होता है एच न्यू। फोटोन की ऊर्जा होती है एच न्यू। इस प्रकार प्रकाश की ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को फोटोन कहते हैं। फोटोन के गुण। पहला गुण है चाल। फोटोन की चाल प्रकाश के चाल के समान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। दूसरा टॉपिक है ऊर्जा। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E = h न्यू होती है। संवेग, इसके संवेग निकालेंगे। चूंकि E बराबर होता है mc², तो mc² बराबर होगा h न्यू। mc एक c को नीचे ले जाएं तो h न्यू बटा c। द्रव्यमान इंटू वेग, ये कहलाता है संवेग। तो p बराबर हो गया h न्यू बटा c। तो फोटोन का संवेग होता है h न्यू बटा c। चूंकि न्यू बराबर होता है c बटा लैम्डा, तो इसका संवेग होगा h c बटे लैम्डा। c से c कट गया तो p बराबर हो गया h बटे लैम्डा। इस तरह फोटोन का संवेग p बराबर h न्यू बटा c व p बराबर h बटा लैम्डा होता है, जहां h कहलाता है प्लांक स्थिरांक। इसका मान होता है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एक मान और होता है 4.1 × 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। संघट्य। फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन आदि द्रव्य कणों से संघट्य कर सकता है
संघट्टे में इसके ऊर्जा व संवेग संरक्षित रहते हैं, जबकि संघट्टे के दौरान इसकी संख्या में वृद्धि हो सकती है व कमी भी हो सकती है, अर्थात इसकी संख्या संरक्षित नहीं रहती है। चौथा है फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। पांचवा बिंदु है फोटोन विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। जब प्रकाश धात्विक सतह पर आपतित होता है तो धात्विक सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इससे प्रकाश के फोटोन मुक्त इलेक्ट्रॉन से टक्कर करते हैं। यदि फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन φ0 से अधिक हो तो यह इलेक्ट्रॉन धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इस स्थिति में बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा फोटोन की ऊर्जा व कार्यफलन के अंतर के बराबर होती है। यदि फोटोन की आवृत्ति न्यू हो तो E बराबर h न्यू, तो K मैक्सिमम बराबर होगा h न्यू माइनस φ0। यदि हम पक्षांतरण कर दें तो h न्यू बराबर होगा K मैक्सिमम प्लस φ0। यह हमारा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m व अधिकतम वेग v मैक्सिमम हो तो k मैक्सिमम बराबर होगा 1/2 m v मैक्सिमम का स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 1 में रखें तो h न्यू बराबर होगा 1/2 m v मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस φ0। तो यह भी एक आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का ही रूप है। यदि ऊर्जा को वोल्ट के रूप में लिखें तो K मैक्सिमम बराबर होगी E V 0। तो यह मान हो जाएगा h न्यू बराबर E V0 प्लस φ0। यह आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का अन्य रूप है। यह आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का अन्य रूप है। आइंस्टीन के
प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों का स्पष्टीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है एच न्यू बराबर के मैक्सिमम प्लस फाई जीरो, यहाँ के मैक्सिमम है गति ऊर्जा। इस समीकरण से स्पष्ट है कि जब हम आवर्ती और गति ऊर्जा के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो यह हमें एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगी। सरल रेखा का समीकरण है y बराबर mx प्लस सी, जहां फाई जीरो अंतःखंड के रूप में होगा। इस स्पष्ट है कि गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। यही हमारे प्रयोग द्वारा भी स्पष्ट हुआ था कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा है, हमारा दूसरा बिंदु है गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो यह इस समीकरण से स्पष्ट है, एच न्यू का मान हमेशा यह ऋणात्मक नहीं होगा, तो एच न्यू हमेशा ग्रेटर देन होगा फाई जीरो से। फाई जीरो बराबर होता है एच न्यू जीरो, तो एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू जीरो, जहां न्यू जीरो है देहली आवर्ती, अर्थात देहली आवर्ती का अस्तित्व होता है। देहली आवर्ती से कम आवर्ती पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रेषित नहीं होती है, चाहे तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों न हो।